दोस्तों, आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो सिर्फ एक मोटिवेशनल बात नहीं है। ये एक ऐसी मानसिक शक्ति है जिसे अगर आपने सीख लिया तो आपकी जिंदगी में फिर कभी कोई इंसान आपको हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करेगा। कोई आपको दबाने की कोशिश नहीं करेगा, कोई आपकी भावनाओं से खेलने की हिम्मत नहीं करेगा और कोई भी आपको यूज करके फेंक नहीं पाएगा। आप सोच रहे होंगे, क्या सच में ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल है। और चौंकाने वाली बात यह है कि इसके लिए न आपको लड़ना है, न ऊंची आवाज में बोलना है, न गुस्सा करना है। बस आपको सीखनी है चाणक्य की वो 12 खतरनाक चालें जिनसे लोग अपने आप आपकी औकात समझने लगते हैं। चाणक्य कहते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा शोषण उन्हीं लोगों का होता है जो दिल के अच्छे होते हैं लेकिन सीमाएं बनाना नहीं जानते, जो हर किसी को जरूरत से ज्यादा अहमियत दे देते हैं और जैसे ही सामने वाले को यह एहसास हो जाता है कि ये इंसान मेरी लिमिट क्रॉस करने के बाद भी कुछ नहीं बोलेगा, वहीं से खेल शुरू हो जाता है। बॉस हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो या फिर कोई अपना, सबसे पहले वो आपको हल्के में लेने लगते हैं। फिर आपकी बातों की कद्र खत्म होती है और धीरे धीरे आपका आत्मसम्मान कुचल दिया जाता है। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज आप सीखने वाले हैं लोगों को उनकी औकात में रखने की कला। अब जरा रुककर अपनी जिंदगी पर नजर डालो। उन 5 लोगों को याद करो जिन्होंने तुम्हें सबसे ज्यादा दुख दिया, सबसे ज्यादा रुलाया। सच्चाई यह है कि उन 5 को तुमने कभी ना कभी अपनी औकात से ज्यादा तवज्जो दी थी। तुमने उन्हें वो जगह दे दी थी जिसके वो हकदार नहीं थे। चाणक्य साफ कहते हैं, जिस इंसान को तुम उसकी औकात से ऊपर बिठाते हो वही सबसे पहले तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है। औकात का मतलब अपमान करना नहीं है, औकात का मतलब है सीमा तय करना। एक अदृश्य रेखा जिसे कोई पार करे तो उसे वहीं रोक दिया जाए, शांत दिमाग से लेकिन पूरी मजबूती के साथ। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि लोग आपसे डरे नहीं बल्कि आपका सम्मान करें, अगर आप चाहते हो कि आपकी मौजूदगी में लोग संभल कर बात करें, अगर आप चाहते हो कि कोई भी आपको दबाने की कोशिश करने से पहले 100 बार सोचे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाला हूं चाणक्य की 12 सबसे खतरनाक चालें जो आपके व्यक्तित्व को अंदर से बदल देंगी। और हां, अगर आपको लगता है कि इस तरह का ज्ञान हर इंसान को मिलना चाहिए, तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके अपनी मौजूदगी जरूर दर्ज कराइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अब बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य नीति की वो गुप्त चालें जो लोगों को उनकी औकात याद दिला देती हैं। पहला नियम, कभी भी किसी इंसान को अपने ऊपर हावी होने की इजाजत मत दो। दोस्तों, यही वो सबसे पहली और सबसे खतरनाक गलती होती है जहां से इंसान का पतन शुरू होता है। लोग सोचते हैं कि अगर सामने वाला अपना है, बाप है, भाई है, पति पत्नी है, दोस्त है या बॉस है, तो थोड़ा सह लेना चाहिए। लेकिन चाणक्य कहते हैं, सहनशीलता और कमजोरी में बहुत पतली लकीर होती है और जैसे ही कोई इंसान उस लकीर को पार करता है, वो तुम्हें बराबरी का नहीं, अपने नीचे का समझने लगता है। हावी होना कभी एकदम से नहीं होता। इसकी शुरुआत बहुत छोटी छोटी बातों से होती है, जिन्हें हम अक्सर छोटी बात कहकर टाल देते हैं। मान लो कोई तुम्हें बिना वजह डांट देता है और तुम चुप रह जाते हो। कोई तुम्हारी बात काट देता है, तुम्हारा निर्णय रद्द कर देता है और तुम विरोध नहीं करते। कोई तुम्हारे समय, मेहनत और भावनाओं की कदर नहीं करता और तुम फिर भी मुस्कुरा देते हो। बस यहीं से खेल शुरू हो जाता है। सामने वाले के दिमाग में एक बात बैठ जाती है, ये इंसान सह लेता है, इसे दबाया जा सकता है, और फिर वो धीरे धीरे तुम्हारी सीमाओं को कुचलना शुरू कर देता है। आज आवाज ऊंची की, कल ताना मारा, परसों तुम्हारा आत्मसम्मान कुचल दिया और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब तुम उसके जूते के नीचे आ गए। चाणक्य साफ शब्दों में कहते हैं, जिस इंसान ने एक बार तुम्हें दबाया और तुम चुप रहे, वो तुम्हें जिंदगी भर दबाता रहेगा। इसलिए पहला वार ही आखिरी वार होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें लड़ाई करनी है या बदतमीज बनना है, नहीं। चाणक्य की चाल यहां और भी खतरनाक है। शांति से, मुस्कुराते हुए, लेकिन इतनी मजबूती से जवाब दो कि सामने वाले को एहसास हो जाए कि ये इंसान झुकने वाला नहीं है। पहली बार ही उसकी सीमा तय कर दो, क्योंकि जो लोग पहली बार रोक दिए जाते हैं वही लोग आगे चलकर सबसे ज्यादा सम्मान देते हैं। याद रखो दोस्तों, जो इंसान खुद की इज्जत नहीं करता, दुनिया उससे भी बदतर व्यवहार करती है।
अगर आज तुमने खुद को बचाना नहीं सीखा तो कल कोई और तुम्हारी कीमत तय करेगा। और यही वजह है कि लोगों को औकात में रखने की कला की शुरुआत इसी पहले नियम से होती है। कभी भी किसी को अपने ऊपर हावी मत होने दो। यही चाणक्य की पहली और सबसे जरूरी चाल है। दूसरा नियम, कभी भी किसी इंसान को अपनी कमजोरी मत दिखाओ। दोस्तों, यह नियम जितना साधारण सुनाई देता है उतना ही खतरनाक है, क्योंकि दुनिया सहानुभूति नहीं मौके ढूंढती है। यहां लोग तुम्हारी कमजोरी को कमजोरी नहीं मजबूरी समझते हैं। जैसे ही तुमने किसी के सामने टूट कर रो दिया, अपने डर, अपनी कमी या अपनी मजबूरी खोलकर रख दी, वहीं से तुम उसके हाथों की कठपुतली बन जाते हो। बाहर से वो तुम्हें समझने वाला लगेगा, सहानुभूति दिखाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो तुम्हारी उसी कमजोरी को हथियार बना चुका होगा। चाणक्य कहते हैं, कमजोरी बताने का मतलब खुद को नंगा कर देना है। आज वो तुम्हारी बात सुनेगा, कल उसी बात से तुम्हें डराएगा, परसों उसी कमजोरी के सहारे तुम्हें ब्लैकमेल करेगा। उसने तुम्हें गाली नहीं दी, मारा नहीं, लेकिन तुम्हारी भावनाओं से खेलने लगा। और सबसे खतरनाक बात यह होती है कि तुम खुद को दोष देने लगते हो कि शायद गलती मेरी ही है। यही मानसिक गुलामी है और यही सबसे ज्यादा लोग हार जाते हैं। चाणक्य का सूत्र बिल्कुल साफ है, अपनी कमजोरी सिर्फ उसी इंसान को बताओ जो तुम्हें उस कमजोरी से बाहर निकाल सके, जो समाधान दे सके, रास्ता दिखा सके, तुम्हें मजबूत बना सके। बाकी दुनिया के सामने तुम्हें हमेशा संयमित, शांत और मजबूत दिखना है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें पत्थर बन जाना है, बल्कि इसका मतलब है कि अपनी अंदरूनी लड़ाइयां हर किसी को दिखाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हर सुनने वाला तुम्हारा भला नहीं चाहता। याद रखो दोस्तों, लोग मजबूत इंसान से दूरी बनाते हैं और कमजोर इंसान से खेलते हैं। यह दुनिया का कड़वा सच है। जब तुम मजबूत दिखते हो, लोग संभल कर बात करते हैं। जब तुम कमजोर दिखते हो, लोग हद पार करने लगते हैं। इसलिए आज ही तय कर लो, तुम्हारे साथ कौन डर कर चलेगा और कौन खेलने की हिम्मत करेगा। क्योंकि चाणक्य की नीति यही सिखाती है, जो अपनी कमजोरी छुपाना सीख गया, वही लोगों को उनकी औकात याद दिलाना सीख गया। तीसरा नियम, सबसे खतरनाक नियम, कभी किसी को बार बार मौका मत दो। दोस्तों, यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा समझदार लोग भी धोखा खा जाते हैं। हम सोचते हैं, चलो पहली बार था, गलती हो गई। दूसरी बार भी सोचते हैं, कोई बात नहीं, इंसान है। लेकिन जैसे ही तीसरी बार वही गलती दोहराई जाती है, वहां गलती उसकी नहीं रहती, गलती तुम्हारी बन जाती है, क्योंकि अब यह उसकी आदत बन चुकी है। चाणक्य कहते हैं, जिसे तुमने 3 बार माफ किया, उसने चौथी बार तुम्हें अपना गुलाम समझ लिया। अब वो जान चुका है कि तुम कुछ नहीं करोगे। इसलिए चाणक्य की नीति साफ है, दूसरी गलती पर ही दूरी बना लो। बिना गुस्सा, बिना शोर, बिना ड्रामा, बस चुपचाप पीछे हट जाओ। यही चुपचाप बनाई गई दूरी सामने वाले को उसकी औकात याद दिला देती है। अब यहां एक और बहुत जरूरी बात समझो, अपनी वैल्यू खुद तय करो, किसी और को मत करने दो। लोग तुम्हें उतना ही सम्मान देंगे जितना तुम खुद को देते हो। अगर तुम हर किसी की हां में हां मिलाओगे, हर किसी को खुश करने दौड़ोगे, हर जगह उपलब्ध रहोगे, तो दुनिया तुम्हें फ्री का माल समझने लगेगी। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी कीमत खुद नहीं जानता, उसे बाजार में कोई नहीं पूछता। इसलिए आज से अपने समय को महंगा बनाओ, अपनी भावनाओं को महंगा बनाओ, अपनी मौजूदगी को महंगा बनाओ। जो तुम्हें पाना चाहे उसे कीमत चुकानी पड़े। मुफ्त में अब कुछ नहीं मिलेगा। लोगों को औकात में रखने का एक बेहद खतरनाक और असरदार तरीका है चुप्पी। जब कोई तुम्हारे ऊपर चिल्लाए, तुम चुप रहो। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तुम मुस्कुराओ और चुप रहो। यह चुप्पी सामने वाले के दिमाग में तूफान मचा देती है। वो सोचने लगता है, ये बोल क्यों नहीं रहा, क्या प्लान कर रहा है, और यही डर उसे उसकी लिमिट में ले आता है। चाणक्य कहते हैं, जब तुम चुप रहते हो तब तुम्हारा दिमाग सबसे तेज चलता है और सामने वाले का सबसे ज्यादा खराब होता है। एक और नियम गांठ बांध लो, कभी किसी को यह एहसास मत होने दो कि तुम्हें उसकी जरूरत है। जैसे ही किसी को लगा कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, खेल खत्म। अब वो तुम्हें नचाएगा, इस्तेमाल करेगा, भावनात्मक रूप से तोड़ेगा। चाणक्य की नीति कहती है, जरूरत कभी जाहिर मत करो, जो चाहिए उसे ऐसे हासिल करो जैसे तुम्हें उसकी परवाह ही नहीं। दुनिया उसी इंसान के पीछे भागती है जो किसी के पीछे नहीं भागता। तुम भागोगे तो लोग लात मारेंगे, तुम रुक जाओगे तो लोग खुद पास आएंगे।
रिश्तेदारों को औकात में रखने का सबसे आसान तरीका है उनसे उम्मीद छोड़ दो। जिस दिन तुमने उम्मीद छोड़ी उसी दिन तुम्हें आजादी मिल गई। ताने देंगे, तुम मुस्कुराओगे, नीचा दिखाएंगे, तुम नजरअंदाज करोगे। धीरे धीरे वही रिश्तेदार संभलने लगेंगे, क्योंकि जिस इंसान से कुछ उम्मीद नहीं होती वो सबसे ताकतवर होता है। चाणक्य कहते हैं, उम्मीद ही सबसे बड़ी गुलामी है। दोस्तों के मामले में भी यही नियम लागू होता है। जो दोस्त सिर्फ जरूरत के समय याद करता है उसे अगली बार याद मत करना। जो तुम्हारी सफलता से जलता है उसे समझाने की जरूरत नहीं। और जो सामने मीठा बोलता है पीछे जहर, उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर दो। सच्चा दोस्त वही है जो न तुम्हें दबाता है न खुद दबने देता है। ऑफिस में बॉस को औकात में रखने का सबसे मजबूत तरीका है बेहतर काम और कम बोलना। चापलूसी करने वाला हमेशा गुलाम रहता है। तुम शांति से रिजल्ट दो और चुप रहो। बॉस खुद तुम्हारा सम्मान करेगा, क्योंकि जो चापलूसी नहीं करता उससे लोग डरते हैं। चाणक्य कहते हैं, चुप रहने वाला अंत में राजा बनता है। पति पत्नी के रिश्ते में भी यही नियम है। इज्जत बराबर की होनी चाहिए। जिस दिन एक ने दूसरे को अपनी औकात से ज्यादा ऊपर बिठा दिया उसी दिन रिश्ता बिगड़ने लगता है। चाणक्य कहते हैं, जहां एक दबाता है और दूसरा सहता है वो रिश्ता नहीं, जंग होती है। अंत में बस इतना याद रखो, तुम्हारी औकात तुम तय करोगे। तुम जितने महंगे बनोगे लोग तुम्हें उतना ही महंगा समझेंगे। तुम जितने शांत और मजबूत बनोगे लोग उतना ही डरेंगे। और जिस दिन लोग तुम्हारे बारे में सोचने लगेंगे उसी दिन से उनकी औकात तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। अब तक तुमने सीखा कि मजबूत कैसे बनना है, चुप कैसे रहना है और सीमाएं कैसे तय करनी है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अब आगे वो गुप्त चालें आने वाली हैं जिन्हें जानने के बाद लोग बिना समझे तुम्हारे सामने झुकने लगेंगे। तैयार हो? तो ध्यान से सुनो, क्योंकि अब शुरू होती है चाणक्य की असली सबसे खतरनाक नीति। अब इस सबसे बुनियादी और खतरनाक सच को समझ लो, लोग तुम्हें उतना ही दबाते हैं जितना तुम दबने को तैयार रहते हो। दोस्तों, कोई भी इंसान अचानक तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो जाता। सबसे पहले वो तुम्हें टेस्ट करता है। जब कोई तुम्हारे ऊपर चिल्लाता है, तुम्हें बुरा भला कहता है, तुम्हारी बेइज्जती करता है, तो समझ लो वो तुम्हारी हद नाप रहा है। वो देख रहा होता है कि तुम कितने नीचे तक झुक सकते हो। और जिस दिन तुमने एक बार भी सिर झुका लिया उस दिन तुमने उसे लाइसेंस दे दिया कि अब वो रोज तुम्हें झुकाए। चाणक्य बिल्कुल साफ कहते हैं, जिसने एक बार तुम्हें अपमानित किया और तुम मुस्कुराकर सह गए, उसने तुम्हारा अपमान हमेशा के लिए बुक कर लिया। इसीलिए चाणक्य की नीति यहां बहुत सीधी और बहुत खतरनाक है। अगली बार जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो बहस मत करो, गुस्सा मत दिखाओ, सफाई मत दो। बस उसे वहीं रोक दो। शांत स्वर में आंख डालकर सिर्फ एक लाइन बोलो, ऐसे बात मत करो। बस, न एक शब्द ज्यादा न एक शब्द कम। यही एक वाक्य सामने वाले को बता देता है कि तुम्हें दबाना आसान नहीं है। जिसने पहली बार में सीमा देख ली वो जिंदगी में दोबारा हिम्मत नहीं करेगा। अब समझो चाणक्य का दूसरा और भी खतरनाक हथियार, नजरों का खेल। लोग तुम्हारी बातें कम सुनते हैं, तुम्हारी आंखें ज्यादा पढ़ते हैं। जब कोई तुम्हारे सामने घमंड दिखाए, ऊंची आवाज में बोले, अपनी औकात जताने की कोशिश करे, तो तुम बस उसे गौर से देखो, बिना मुस्कुराए, बिना पलक झपकाए, बिल्कुल ठंडी और गहरी नजर से। 10 सेकंड, 15 सेकंड, जितना हो सके कुछ मत बोलो। सामने वाला अंदर से टूटने लगेगा। उसके दिमाग में सवाल घूमने लगेंगे, ये क्यों नहीं बोल रहा, क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है। और यही डर उसकी सारी हेकड़ी निकाल देगा। चाणक्य कहते हैं, शब्दों से पहले नजरें वार करती हैं। जिसकी नजर में आत्मविश्वास और आग होती है उसे छूने की हिम्मत कोई नहीं करता। इसलिए आज से प्रैक्टिस शुरू करो। शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखो, खुद की आंखों में आंख डालकर खड़े रहना सीखो। जिस दिन तुम खुद से डरना बंद कर दोगे और खुद की नजरों की ताकत समझ लोगे, उसी दिन दुनिया तुमसे डरने लगेगी। यही है लोगों को औकात में रखने की चाणक्य नीति, शांत, गहरी और बेहद खतरनाक। अब आता है तीसरा हथियार, दूरी का डर। दोस्तों, यह एक कड़वा सच है कि जितने ज्यादा लोग तुम्हारे करीब होते हैं उतना ही तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं। बहुत ज्यादा अपनापन धीरे धीरे बेइज्जती में बदल जाता है। यही वजह है कि दुनिया के सबसे ताकतवर लोग कभी भी पूरी तरह उपलब्ध नहीं रहते। वे न बहुत दूर होते हैं न बहुत पास, बस इतनी दूरी बनाए रखते हैं
कि लोग उन्हें देख सकें, महसूस कर सकें, लेकिन छू ना सकें। जब कोई तुम्हारे बहुत ज्यादा करीब आने लगे, तुम्हारी हर बात में दखल देने लगे, तो एक कदम पीछे हट जाना ही चाणक्य की असली चाल है। अगर कोई तुम्हें रोज फोन करता है, हर वक्त मैसेज करता है, तो तुरंत जवाब देना बंद कर दो। देर से जवाब दो, एक दिन छोड़कर दो, फिर 2 दिन छोड़कर, बिना कुछ कहे। धीरे धीरे सामने वाले को एहसास हो जाएगा कि अब उसकी पहुंच कम हो गई है, और जैसे ही किसी को अपनी पहुंच कम होती दिखाई देती है, वो खुद संभल जाता है। चाणक्य कहते हैं, जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कद्र नहीं होती, लेकिन जो दूर से चमकती है लोग उसके लिए तरसते हैं। दूरी तुम्हें ठंडा, शांत और खतरनाक बनाती है। अब समझो चौथा नियम, कभी किसी को यह मत बताओ कि तुम्हारे पास कितना है। न पैसा, न समय, न ताकत, न भावनाएं। लोग तुम्हें हमेशा उसी चीज से दबाते हैं जिसके बारे में उन्हें पता होता है। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम्हारे पास पैसा है तो उधार मांगेंगे, पता चल गया कि तुम्हारे पास वक्त है तो तुम्हारा वक्त चूस लेंगे, और अगर उन्हें समझ आ गया कि तुम बहुत इमोशनल हो तो तुम्हारे साथ भावनात्मक खेल खेलेंगे। इसलिए चाणक्य कहते हैं, हमेशा रहस्य बनकर रहो। तुम्हें कैसा जीना है, तुम्हारे पास कितना है, तुम किस द्वार से गुजर रहे हो, यह सब हर किसी को बताने की जरूरत नहीं। जितना कम लोग तुम्हारे बारे में जानेंगे, उतना ही ज्यादा तुम्हारा सम्मान करेंगे, क्योंकि जिस इंसान के सारे राज खुल जाते हैं उसकी कीमत धीरे धीरे गिरने लगती है। रहस्य तुम्हें मजबूत बनाता है, शांत बनाता है, और सबसे बढ़कर खतरनाक बनाता है। यही है चाणक्य की नीति। कम दिखो, कम बोलो, लेकिन इतना असर छोड़ो कि लोग तुम्हें समझ ही ना पाए। 5वां और सबसे खतरनाक हथियार, उल्टा वार। दोस्तों, यही वो चाल है जो सामने वाले को बिना छुए घायल कर देती है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, ताना मारता है या तुम्हारी काबिलियत पर सवाल उठाता है, तो आम इंसान गुस्से में जवाब देता है और वहीं हार जाता है। लेकिन चाणक्य की नीति ठीक उल्टी है। यहां जवाब दिया जाता है, मगर ठंडे दिमाग से, मुस्कुराते हुए। मान लो कोई तुम्हारे सामने कह दे, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब अगर तुम भड़क गए, सफाई देने लगे, तो तुम फंस गए। लेकिन अगर तुम शांत स्वर में कह दो, हाँ, मैं तो कुछ करता नहीं, तुम तो बहुत कुछ करते हो ना, फिर आज तक कहां पहुंचे? बस खेल खत्म। एक ही वाक्य में तुमने उसकी बात भी मान ली और उसकी पूरी औकात भी सामने रख दी। सामने वाला चाहकर भी जवाब नहीं दे पाएगा। चाणक्य कहते हैं, सबसे बड़ा अपमान वो होता है जो मुस्कुराते हुए किया जाए, क्योंकि गुस्से वाला वार सामने वाले को लड़ने का मौका देता है, लेकिन ठंडा वार उसके दिमाग में जहर की तरह उतर जाता है। वो दिन रात उसी बात को सोचता रहता है। यही असली जीत है। उल्टा वार हमेशा ऐसा होना चाहिए कि तुम शांत दिखो, लेकिन सामने वाला अंदर से टूट जाए। और अब एक और बेहद जरूरी बात समझ लो, कभी किसी को यह एहसास मत होने दो कि तुम उसे नाराज हो। नाराजगी दिखाना मतलब अपनी कमजोरी दिखाना। जैसे ही सामने वाले को पता चला कि उसने तुम्हें प्रभावित कर दिया है, वो और ज्यादा खेलने लगेगा। इसीलिए चाणक्य की चाल यहां और भी खतरनाक है। गुस्सा नहीं, व्यवहार बदलो। पहले जो रोज बात करते थे, अब हफ्ते में एक बार। पहले जो सबसे पहले विश करते थे, अब सबसे आखिर में। बिना कोई वजह बताए, बिना कोई शिकायत किए। धीरे धीरे सामने वाला खुद बेचैन होने लगेगा। वो सोचेगा, मैंने क्या गलत किया, यह अचानक बदल क्यों गया? और जब तक वो सवाल पूछेगा, तब तक तुम मानसिक रूप से बहुत आगे निकल चुके होंगे। चाणक्य कहते हैं, गुस्सा दिखाने वाला इंसान कमजोर होता है, लेकिन जो बिना गुस्सा दिखाए बदला लेता है, वही असली राजा होता है। यही है लोगों को औकात में रखने की सबसे खतरनाक और सबसे शान चाल। अब आता है सबसे आखिरी और सबसे तगड़ा हथियार। खुद को इतना ऊपर ले जाओ कि लोगों को तुम्हें नीचे से देखना पड़े। दोस्तों, यही चाणक्य की सबसे खामोश लेकिन सबसे खतरनाक चाल है। जब तक तुम लोगों से लड़कर उन्हें उनकी औकात याद दिलाते रहोगे, तब तक तुम उसी लेवल पर फंसे रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम अपनी जिंदगी में इतने ऊपर पहुंच जाओगे कि लोग तुम्हें दूर से ही पहचानने लगें, उसी दिन खेल खत्म हो जाता है। फिर किसी को औकात में रखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लोग खुद ब खुद अपनी औकात में आ जाते हैं। ऊंचाई सबसे बड़ी भाषा है, ये बिना बोले सब कुछ कह देती है। चाणक्य कहते हैं, जितने सफल तुम बनोगे, जितने शांत रहोगे, जितने ताकतवर और आत्मनिर्भर बनोगे, लोग उतना ही तुमसे डरेंगे।
डर इसलिए नहीं कि तुम कुछ कर दोगे, बल्कि इसलिए कि तुम कर सकते हो और फिर भी चुप हो। यही डर सबसे गहरा होता है। और चाणक्य का अंतिम सूत्र बहुत साफ है। सबसे बड़ा सम्मान वो नहीं होता जो लोग मजबूरी में या मीठे शब्दों से दिखाते हैं। सबसे बड़ा सम्मान वो होता है जो लोग डर के मारे करते हैं, क्योंकि डर में झुकाया गया सिर दोबारा कभी सीधा नहीं होता। तो आज यही एक संकल्प लो। आज से तुम साधारण इंसान बनकर जीना बंद कर दोगे। आज से तुम वो इंसान बनने वाले हो जिसके सामने बड़े बड़े लोग भी बोलने से पहले शब्द चुने। तुम वो इंसान बनोगे जिसकी एक नजर से माहौल बदल जाए। तुम वो इंसान बनोगे जिसे छूने से पहले लोग 100 बार सोचें। इसके लिए न शोर मचाना है, न लड़ना है, बस खुद को इतना कीमती बनाना है कि हर कोई तुम्हें खोने से डरे। अब तक तुमने 2 सबसे जरूरी बातें सीख ली। पहली, अपनी लकीर कैसे खींचनी है। दूसरी, उस लकीर को लांघने वाले को बिना हाथ उठाए, बिना गाली दिए एक पल में उसकी औकात कैसे याद दिलानी है। लेकिन अब तीसरा और सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होता है। ये वो हिस्सा है जिसे सीखने के बाद तुम्हारे अपने घर के लोग भी तुमसे पूछकर काम करेंगे। तुम्हारा बॉस तुमसे बात करने से पहले 10 बार सोचेगा। तुम्हारा पार्टनर तुम्हें खोने के डर से हर कदम संभल कर रखेगा। यह हिस्सा है लोगों को तुम्हारी औकात का एहसास करवाना, बिना यह बताए कि तुम्हारी औकात क्या है। तो अगर तुम तैयार हो तो अब सांस अंदर खींचो, अपने दिमाग को खाली करो और मेरे साथ उस गहरे जंगल में चलो जहां चाणक्य ने अपनी सबसे खतरनाक गुप्त विधा छुपा रखी है। वहीं से तुम एक आम इंसान नहीं, बल्कि ऐसा इंसान बनकर लौटोगे जिसे दुनिया झुककर देखती है। अब इस पाठ का सबसे पहला और सबसे खतरनाक नियम समझ लो। कभी किसी को यह मत बताओ कि तुम उससे नाराज हो या तुम उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, क्योंकि ये दोनों ही बातें तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारी कमजोरी होती हैं। जिस दिन तुमने नाराजगी दिखा दी, उस दिन सामने वाले को पता चल गया कि उसने तुम्हें छू लिया है। और जिस दिन तुमने अपना प्यार जाहिर कर दिया, उस दिन उसने समझ लिया कि अब वह तुम्हें इस्तेमाल कर सकता है। चाणक्य कहते हैं, जो इंसान तुम्हारी भावनाओं को समझ लेता है, वही इंसान तुम्हें नचाने लगता है। इसलिए गुस्सा हो या मोहब्बत, दोनों को अपने सीने में दफन कर दो। बाहर से सिर्फ एक ही चेहरा दिखना चाहिए, शांत, ठंडा और रहस्यमयी। ऐसा चेहरा जिसे पढ़ना आसान ना हो। लोग बार बार कोशिश करेंगे कि तुम्हारे मन को समझ सकें, लेकिन हर बार हारेंगे। और याद रखो, जिस इंसान का मन कोई नहीं पढ़ सकता, वही सबसे खतरनाक होता है। चाणक्य का सूत्र यही है, जिसका मन रहस्य बन गया, वह पूरी दुनिया का मालिक बन गया। अब आता है दूसरा हथियार जो सीधा दिल पर वार करता है, अपनी अनुपस्थिति। जब कोई तुम्हें हल्के में लेने लगे, तुम्हारी कद्र करना बंद कर दे, तो बहस मत करो, शिकायत मत करो, बस गायब हो जाओ। फोन उठाना बंद कर दो, मैसेज का जवाब मत दो, मिलने से बचो, सोशल मीडिया पर भी चुप्पी साध लो। शुरुआत में वो हंसेगा, सोचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर थोड़ी बेचैनी होगी, फिर सवाल उठेंगे, और फिर एक दिन वही इंसान खुद तुम्हें ढूंढने आएगा। और जब वो आएगा, उसकी आवाज में वो घमंड नहीं होगा जो पहले था। अब वो पूछेगा, क्या हुआ, सब ठीक तो है। यही वो पल है जहां चाणक्य की चाल पूरी होती है। तुम बस हल्की मुस्कान के साथ कह देना, हाँ सब ठीक है, बस थोड़ा बिजी था, बस इतना ही। उसी दिन उसे एहसास हो जाएगा कि तुम्हारी गैर मौजूदगी उसकी जिंदगी में एक खालीपन छोड़ देती है। चाणक्य कहते हैं, जो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, वो तुम्हारे सामने कभी सीना तान कर खड़ा नहीं हो सकता। वो हमेशा झुका रहेगा, संभल कर बोलेगा, और तुम्हारी औकात कभी भूल नहीं पाएगा। यही है लोगों को औकात में रखने की असली कला। न गुस्सा, न प्यार, न शोर, सिर्फ शांति, दूरी और रहस्य। अब आता है तीसरा नियम, लोगों को उनकी ही भाषा में जवाब दो, लेकिन थोड़ा ऊंचा। दोस्तों, जब कोई इंसान तुम्हें ताना मारता है, नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसका मकसद तुम्हें जवाब देने पर मजबूर करना होता है। जैसे ही तुम उसी पल सफाई देने लगते हो, बहस करते हो, तुम उसकी चाल में फंस जाते हो। चाणक्य की नीति यहां बहुत साफ है, तुरंत जवाब मत दो, चुप रहो, वक्त आने दो। मान लो कोई कहता है, तुम तो बस बातें बनाते हो, करते कुछ नहीं,
तुम उस समय कुछ मत बोलो, लेकिन 2-4 दिन बाद जब वही इंसान तुमसे मदद मांगने आए तो बस शांत स्वर में कह दो, हाँ मैं तो बस बातें ही बनाता हूं ना, चलो कोई और कर देगा और अच्छे से। बस इतना कहते ही उसका सारा घमंड जमीन पर गिर जाएगा। इसी तरह अगर कोई तुम्हें कहे तुम्हारे जैसे तो बहुत देखे हैं, तो गुस्से में जवाब मत देना, मुस्कुराकर कहना, हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो तुम मेरे पास ही आए हो ना। यह जवाब सीधा दिल पर लगता है। सामने वाला समझ जाता है कि जिसे वह हल्का समझ रहा था वही उससे ऊपर खड़ा है। चाणक्य कहते हैं, जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे उसे उसी की जुबान में उसकी औकात दिखाओ, लेकिन इतने शान से कि वह खुद को ही कोसने लगे। यही असली उल्टा वार है। अब आता है चौथा हथियार। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को उसकी ताकत मत बनने दो। हर इंसान के भीतर एक छुपी हुई कमजोरी होती है। कोई पैसे का लालची होता है, कोई इज्जत का भूखा, कोई हर वक्त अटेंशन चाहता है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वे सामने वाले की कमजोरी को पूरा करने लगते हैं और वही कमजोरी उसकी ताकत बन जाती है। चाणक्य की नीति यहां उलटी है। अगर कोई इज्जत का भूखा है तो उसे तारीफ मत दो, अगर कोई पैसे का लालची है तो उसे उधार मत दो, और अगर कोई अटेंशन का दीवाना है तो उसे अपना समय मत दो। जितना तुम उसकी कमजोरी को नजरअंदाज करोगे उतना ही वह अंदर से टूटने लगेगा। उसे एहसास होने लगेगा कि अब वह तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। चाणक्य कहते हैं, दूसरे की कमजोरी को छेड़ो मत, उसे वैसे ही छोड़ दो। वह कमजोरी खुद तुम्हें उसके सामने ऊंचा और उसे छोटा बना देगी। यही है लोगों को औकात में रखने की असली चाल। बिना लड़ाई, बिना शोर, सिर्फ समझ और रणनीति से। अब आता है पांचवां और सबसे क्रूर हथियार, अधूरा देना। यह चाल इतनी खतरनाक है कि अगर इसे सही से समझ लिया तो लोग खुद ब खुद तुम्हारे इर्द गिर्द घूमने लगेंगे। नियम सीधा है, उसे वही चीज दो जो वह सबसे ज्यादा चाहता है, लेकिन कभी पूरी मत होने दो। कोई तुमसे बहुत प्यार चाहता है तो थोड़ा थोड़ा प्यार दो, इतना नहीं कि वह निश्चिंत हो जाए। कोई सम्मान चाहता है तो कभी कभी सम्मान दो, इतना नहीं कि वह खुद को तुमसे ऊपर समझने लगे। कोई तुम्हारा समय चाहता है तो मिलो, बात करो, लेकिन पूरी तरह उपलब्ध मत हो जाओ। दुनिया का कड़वा सच यही है कि लोग उसी चीज के पीछे भागते हैं जो उन्हें अधूरी मिलती है। जिस दिन किसी को सब कुछ मिल गया उसी दिन उसकी भूख खत्म हो जाती है और तुम्हारी कीमत भी गिरने लगती है। चाणक्य कहते हैं, जिसे तुमने कभी पूरा नहीं किया वह जिंदगी भर तुम्हारे पीछे भागेगा। अब एक बेहद जरूरी बात समझो, ये नियम सिर्फ बाहर की दुनिया के लिए नहीं, अपने घर के लिए भी है। माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, सबके साथ एक साफ लकीर होनी चाहिए, नहीं तो वही लोग तुम्हें सबसे ज्यादा दुख देंगे। माँ बाप को इज्जत दो, लेकिन हर बात मानना जरूरी नहीं। बच्चों को प्यार दो, लेकिन लाड मत करो। पत्नी को प्यार दो, लेकिन इतना नहीं कि डर खत्म हो जाए। पति को सम्मान दो, लेकिन उसकी हर बात में हाँ मत मिलाओ। जिस दिन घर में भी लोग तुम्हें हल्के में लेने लगेंगे उस दिन बाहर की जिंदगी बिखरने लगेगी। चाणक्य कहते हैं, जिसने अपने घर को नहीं संभाला वह बाहर राजा बनकर भी गुलाम रहता है। अंत में यह बात दिल में बैठा लो कि लोगों को औकात में रखने का मतलब घमंड करना नहीं है। इसका मतलब है अपनी इज्जत की रक्षा करना, किसी को तुम्हारे ऊपर चढ़ने न देना और शांति से मुस्कुराते हुए इतनी ताकत दिखाना कि सामने वाला खुद झुक जाए। आज से तुम वो इंसान नहीं रहे जिसे लोग इस्तेमाल करते थे। आज से तुम वो इंसान हो जिसके सामने लोग इस्तेमाल होने के लिए लाइन लगाते हैं। अब कंधे सीधे करो, नजर ऊंची रखो और दुनिया को साफ बता दो, मेरी औकात अब मेरे हाथ में है। अब तक तुम 3 चीजें सीख चुके हो। पहली, अपनी लकीर खींचना। दूसरी, उस लकीर को लांघने वाले को बिना लड़ाई औकात में लाना। और तीसरी, बिना बोले लोगों को तुम्हारी औकात का एहसास कराना। अब आता है चौथा और आखिरी हिस्सा, वो हिस्सा जिसे चाणक्य ने सिर्फ अपने सबसे भरोसेमंद शिष्य को बताया था। इस हिस्से को जानने के बाद तुम्हें किसी को औकात में रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि लोग तुम्हारे सामने आने से पहले ही अपनी औकात खुद तय कर लेंगे। इस हिस्से का पहला और सबसे क्रूर नियम है, अपनी सफलता को कभी जाहिर मत करो, लेकिन उसकी खुशबू जरूर फैलाओ।
नई गाड़ी आई तो शोर मत मचाओ, बस कभी कभी उसी से निकल जाओ। प्रमोशन मिला तो घोषणा मत करो, बस नया विजिटिंग कार्ड बांट दो। बड़ा काम किया तो कैप्शन मत लिखो, बस तस्वीर डाल दो। लोग खुद जोड़ तोड़ करेंगे और समझ जाएंगे कि तुम उनसे बहुत आगे निकल चुके हो। चाणक्य कहते हैं, सफलता की आवाज मत करो, उसकी गूंज पैदा करो। दूसरा नियम है, लोगों के सामने कम बोलो, लेकिन हर शब्द इतना वजनी हो कि सालों तक याद रहे। कोई पूछे कैसे हो तो कहो बस चल रहा है। कोई पूछे क्या चल रहा है तो कहो वो जो तुम सोच भी नहीं सकते, बस इतना। लोग रात भर सोचते रहेंगे और जितना सोचेंगे उतना ही तुम उनके दिमाग में बड़े होते जाओगे। चाणक्य कहते हैं, जो ज्यादा बोलता है वह सस्ता हो जाता है। तीसरा हथियार है, लोगों को उनकी गलती का एहसास करवाना, बिना गलती बताए। कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो सीधे कुछ मत कहो, बस अगली बार जब वह तुमसे कुछ मांगे तो कह दो, पहले वाली बात याद है ना। बस इतना, वह खुद समझ जाएगा और अगली बार तुम्हारे सामने आने से पहले 100 बार सोचेगा। चाणक्य कहते हैं, जिसे तुमने उसकी गलती खुद ढूंढने पर मजबूर कर दिया वह जिंदगी भर संभल कर चलता है। और आखिरी नियम, हर रिश्ते में एक ना जरूर रखो। माँ बाप से भी, पार्टनर से भी, दोस्त से भी, बॉस से भी। जिस दिन तुम हर जगह हाँ बोलना बंद कर दोगे उसी दिन लोग तुम्हारा हाँ पाने के लिए तरसेंगे, क्योंकि जिस इंसान के पास ना नहीं होती उसकी हाँ की कोई कीमत नहीं होती। चाणक्य कहते हैं, जिसके पास ना बोलने की ताकत है उसी के पास असली ताकत है। अब अगर ये वीडियो तुम्हें सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि आंखें खोलने वाला लगा हो और तुम्हें लगा कि आज कुछ ऐसा सीखा है जो तुम्हारी जिंदगी में काम आएगा, तो इसे यही मत छोड़ो। चाणक्य की ये नीतियां सिर्फ किताबों के लिए नहीं बल्कि राज करने वालों के लिए होती हैं। अगर तुम भी अब शिकार नहीं बल्कि खिलाड़ी बनना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ताकि यह ताकत हर उस इंसान तक पहुंचे जिसे लोग हल्के में लेते हैं। साथ ही कमेंट में लिखो, मैं अपनी औकात खुद तय करूंगा। याद रखना, जो सीख गया वह बच गया, जो नहीं सीखा वह हमेशा इस्तेमाल होता रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और खतरनाक चाणक्य नीति के